अब आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। हमने बोला था कि मूवमेंट को हमें क्या करना है, मान लो ये क्या है, लीफ है और ये स्टेम है, ये स्टेम है और ये क्या है, रूट है। तो हमने बोला था यहां से पानी कहां पहुंचाना है, लीफ तक। तो दो स्टेप में हम इस मूवमेंट को बांटे थे। कितने स्टेप में? दो स्टेप में हमने बोला था इस पूरे मूवमेंट को कितने स्टेप में बांट दो, दो। एक पहला, यहां क्या निकला था, मिलियन ऑफ रूट के टिप में बहुत सारे क्या निकले थे, रूट हेयर। तो हमने बोला था कि पहले स्टेप में क्या करो, रूट हेयर से पानी को ले जाओ कहां, जाइलम तक। कहां ले जाओ, जाइलम तक। रूट हेयर से तुमने कहां पानी ले गए थे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रूट हेयर से पानी जाइलम तक ले गए थे, रूट हेयर से जाइलम तक। अब हमने ये पूरी बात इस पे बात कर लिया था। इसको बोला क्या गया था, इसको बोला गया था एब्जॉर्प्शन। क्या बोला गया था, एब्जॉर्प्शन बोला गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने बोला अब पानी यहां तक तो आ गया, पानी यहां तक तो आ गया, अब ये लीफ तक कैसे जाएगा, पानी लीफ तक कैसे जाएगा। तो हमने उसके बाद कहां पानी पहुंचाना है, इस पे हमारी बात हो गई है। आज के लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि पानी जाइलम से अपवर्ड ऊपर कैसे जाएगा। तो यही आज हम पढ़ेंगे। तो इसको हमने बोला था एसेंट ऑफ सैप, सैप का ऊपर चढ़ना। इसको क्या बोला था, एसेंट ऑफ सैप। तो आज का लेक्चर हमारा यही है, एसेंट ऑफ सैप। हमारी एनसीईआरटी में इसको लिखा होगा, एसेंट मतलब क्या होता है, चढ़ना। किसका चढ़ना, सैप का चढ़ना। सैप क्या होता है अभी बताएंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर, हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, हेडिंग ये डाला है, अप अ प्लांट। प्लांट में अब पानी ऊपर कैसे जाए, एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया था। अब पानी को क्या करना है, ऊपर पहुंचाना है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसेंट ऑफ सैप, इसको मिटा रहे हैं। इस पर हमारी बातें क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद जाइलम से पानी को ऊपर ले जाना है, जिसे बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोला जाता है, एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। चलो अब बात करते हैं। हमने बोला था शुरू के लेक्चर में, थोड़ा सा रिवाइज अगर कर लें तो हमने बोला था यहां से जो पानी आएगा, पानी आता है वो क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसे हमने क्या बोला था, रूट प्रेशर बोला था कि नहीं बोला था, रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर कैसा था, पॉजिटिव प्रेशर था कि नहीं था, पॉजिटिव था। और हमने कहा कि यहां से वाटर लॉस पत्ती में पाया जाता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा द्वारा क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसपायरेशन। तो यहां से पानी लॉस हो रहा है, तो यहां जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, निगेटिव प्रेशर। किसकी वजह से आया निगेटिव प्रेशर, ट्रांसपायरेशन की वजह से। चलो ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या आया है, निगेटिव प्रेशर आया है। अब देखो हमने बोला था यहां है रूट प्रेशर और यहां है ट्रांसपायरेशन की वजह से निगेटिव प्रेशर आ रहा है। पॉजिटिव से निगेटिव प्रेशर की तरफ पानी का मूवमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अब पानी के मूवमेंट होने के लिए ये जो वाटर कॉलम है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कि डिसकॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये वाटर कॉलम क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। वाटर कॉलम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चलो इतनी बातें भी हमें क्लियर हो गई। अब इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। रूट प्रेशर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से जो प्रेशर आता है वो क्या होता है, ये वाटर कॉलम अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो क्या होगा, ये सब हम बातें पढ़ेंगे। चलो अब इसी को कहा जाता है, पानी को जाइलम से पत्ती तक ऊपर चढ़ा देना, इसी को बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। हमारी एनसीईआरटी ने जो हेडिंग डाला है वहां ये होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ प्लांट। मतलब अब हमने एब्जॉर्ब कर लिया है पानी को, अब हमें कहां पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है। तो देखो पहली बात, सैप क्या होता है, सैप कुछ नहीं होता है यार, वाटर और वाटर में घुला हुआ मिनरल। अब उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। तो सैप क्या होता है, वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल, वाटर में घुला हुआ मिनरल, और वो जो सॉल्यूशन मिलकर बनकर तैयार होगा उसे क्या बोलेंगे, सैप। और इसी को भाई, वाटर का सिर्फ ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना होता है, वाटर के साथ मिनरल भी जाता है और डिसॉल्व होके जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। अब देखो इसको एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरी हैं।
बहुत सारी थ्योरियां थी, वाइटल फोर्स थ्योरी था, लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ दो थ्योरी जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है वो पढ़ना है। अब वो दो थ्योरी कौन कौन सी है देखो। पहला है रूट प्रेशर थ्योरी। क्या है? रूट प्रेशर थ्योरी। उसके बाद दूसरा थ्योरी हमें पढ़ना है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। क्या पढ़ना है? ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ये हमें थ्योरी क्या करने हैं? पढ़ने हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है? रूट प्रेशर थ्योरी, उसके बाद क्या? ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है। उससे पहले रूट प्रेशर थ्योरी से पढ़ने से पहले रूट प्रेशर क्या होता है पहले यही जान लो। तो रूट प्रेशर थ्योरी जो एक्सप्लेन किया था उस साइंटिस्ट का नाम था प्रिस्टले। क्या नाम था? प्रिस्टले। प्रिस्टले ने क्या बताया था? रूट प्रेशर थ्योरी को क्या किया था? इन्होंने एक्सप्लेन किया था रूट प्रेशर थ्योरी को। अच्छा, अगर हमें पता हो, हमने बताया था कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन हमने बोला था पहले क्या जाएगा? पहले यहां से क्या जाएगा? मिनरल। सॉइल से क्या जाएगा? सॉइल से प्लांट में, यहां ये है सॉइल, और सॉइल से रूट में अलग अलग तरीके के आयन जाएंगे कि नहीं? आयन जाएंगे अलग अलग तरीके के, वेरियस आयन जाएंगे रूट में, वेरियस आयन, अलग अलग तरीके के क्या जाएंगे? आयन जाएंगे। उसके बाद अलग अलग तरीके के आयन, हमने बोला था आयन का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली हुआ था या पैसिवली? तो तुमने क्या बोला था? क्या बोला था हमने पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले, कि इसका मेनली क्या होता है? एक्टिवली। तो यहां ये मान लो रूट है। क्या है? रूट। यहां आयन, अलग अलग तरीके के आयन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे होगा? एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये देखो आयन आ गया भैया। अब आयन आ गया, अंदर गाढ़ापन बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अंदर सॉल्यूशन को गाढ़ा करेगा कि नहीं? आयन आएगा। एक्टिव कैसे एब्जॉर्ब किया गया है? एक्टिवली। अलग अलग तरीके के आयन को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया गया है, और कहां गया है? रूट में। अब इसका पीछा करते करते कौन आएगा? इसके पीछे पीछे पहले वो आयन आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट बना दिया एकदम, उसके बाद इसके पीछे पीछे फॉलो करते करते कौन आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं वाटर फॉलो, वाटर फॉलो, क्योंकि यहां गाढ़ा बन गया है, गाढ़ा सॉल्यूशन है, यहाँ बाहर पतला है, तो पतले से पानी कहां आ जाएगा? गाढ़े की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो वाटर फॉलो, पहले कौन आया? मिनरल आयन। अलग अलग तरीके के मिनरल आयन एक्टिवली या पैसिवली? एक्टिवली। कहां गए? रूट पर। और उसके पोटेंशियल को फॉलो करते करते कौन पीछे पीछे आया? वाटर उसको फॉलो किया। इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अब रूट में पानी आ गया। कहां आ गया? रूट में पानी आ गया। अब रूट से पानी, रूट में पानी किस में जाएगा? जाइलम में जाएगा कि नहीं जाएगा? रूट के जाइलम में गया पानी, और जाइलम से फिर कहां जाएगा? लीफ के पास जाएगा। चलो हमने बोल दिया, लीफ के पास भी चला गया। लीफ में क्या होता है? स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा होता है। अच्छा, अब स्टोमेटा द्वारा क्या हो जाएगा? इसका लॉस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस हो जाएंगे। किस फॉर्म में? वेपर, भाप के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? बाहर इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। देखो पानी क्या हुआ, इसको सही से बहुत अच्छा डायग्राम बना दे रहे हैं। देखना, मान लो ये क्या है? ये रूट है, ये स्टेम है, और ये लीफ है। अब क्या हुआ? पानी जो है यहां से इंटर किया, पहले क्या जाएगा? सॉइल से क्या जाएगा? आयन जाएगा। आयन को फॉलो करते करते क्या है? वाटर को फॉलो करे, वाटर आयन को फॉलो करेगा। मतलब आयन आ गया, यहाँ पर क्या हो गया? गाढ़ा सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पतला हो गया, तो पतले से गाढ़े की तरफ पानी चला जाएगा। किसका पीछा करते करते? आयन का पीछा करते करते। उसके बाद रूट में आने के बाद ये कहां गया? जाइलम में। कहां गया पानी? जाइलम में। जाइलम से कहां जाएगा? लीफ में जाएगा। कहां जाएगा? लीफ में। और लीफ में जाने के बाद क्या हो जाएगा? वाटर का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर का लॉस हो जाएगा। अब बताओ वाटर किस फॉर्म में लॉस होगा? लॉस एज वेपर। वेपर मतलब भाप के फॉर्म में क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब क्या होता है? निकल जाएगा बाहर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। वाटर का स्टोमेटा द्वारा लॉस होना
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, हमने क्या बोला? स्टोमेटा यहाँ खुला होना चाहिए कि नहीं? लीफ में जो स्टोमेटा है उसका क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। ये मान लो क्या था? स्टोमेटा, ये ओपन था, और इसी तरह वाटर का क्या हो गया? लॉस हो गया। चलो, सॉइल से पहले क्या गया? आयन रूट में गया। आयन का पीछा करते करते यहाँ जब ग्रेडियंट बन गया, पूरा डिफरेंस बन गया, तो उसको पीछा करते वाटर। वाटर फिर कहाँ गया? जाइलम। जाइलम से कहाँ गया? लीफ, स्टोमेटा। फिर कहाँ गया? लॉस हो गया वेपर के फॉर्म में बाहर, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ट्रांसपायरेशन। अब कुछ लोग कहेंगे सर पढ़ा तो ये रहे थे रूट प्रेशर, और कहाँ चले गए ट्रांसपायरेशन? तो समझा रहे ना, लेकिन एक कंडीशन आओ देखते हैं। रूट प्रेशर अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी हमने समझाया ही नहीं है। एक कंडीशन तुम्हारे सामने ले रहे हैं, बट ये तो कंडीशन चल रही थी, बट जब स्टोमेटा क्लोज हो, स्टोमेटा क्या हो? क्लोज्ड हो। जैसे दिन में क्या होता है? स्टोमेटा खुला रहता है तो पानी का लॉस होता है, लेकिन रात में मैक्सिमम क्या होता है? स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा जब बंद हो गया, ये दरवाजा, स्टोमेटा मतलब दरवाजा, ये मान लो दरवाजा बंद हो गया, तो वाटर का लॉस होगा? नहीं होगा। तो जब स्टोमेटा क्लोज्ड है तो ट्रांसपायरेशन लो होगा या हाई होगा? ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस क्या होगा? लो होगा। तो लो ट्रांसपायरेशन। देखो समझना इस बात को, पानी अब निकल नहीं रहा है, पानी निकल नहीं रहा है, लेकिन ट्रांसपायरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब पानी आ रहा है रूट में, लेकिन जा नहीं रहा है। तो पानी इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि पानी जो रूट में आ रहा है वो निकल जा रहा था, अब तक ऐसे पूरा निकल जा रहा था। लेकिन हमने क्या बोला? अगर स्टोमेटा क्लोज्ड हो गए तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो बट लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है तो वहां एक्यूमुलेशन होगा कि नहीं होगा? एक्यूमुलेशन मतलब वाटर क्या हो जाएगा? वाटर यहां जो आ रहा है और निकल तो रहा नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया? स्टोमेटा क्लोज कर दिया है, तो निकल नहीं रहा, पानी क्या हो रहा है? तो क्या होगा? पानी क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेशन, जमा होगा एक जगह और इंक्रीज करेगा। जाइलम में जो पानी जमा हो रहा है वहां प्रेशर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल प्रेशर। जब पानी को डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, पानी निकल यहां से रहा नहीं है, तो क्या होगा? पानी एक जगह जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक जगह जमा हो रहा है। और पानी जमा हो रहा है कहां? जाइलम में। तो जाइलम में वो प्रेशर को इंक्रीज कर देगा कि नहीं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रेशर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। जाइलम के अंदर प्रेशर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अब इससे अब ये प्रेशर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पानी निकल नहीं रहा है, पानी ऐड हो रहा है, जा रहा है, तो ये प्रेशर कैसा प्रेशर होगा? पॉजिटिव प्रेशर। और इसी पॉजिटिव प्रेशर को बोला जाता है रूट प्रेशर। क्या बोला जाता है? इसी पॉजिटिव प्रेशर को बोला जाता है रूट प्रेशर। तो देखना, हम इसी पॉजिटिव, यह है पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोल सकते हैं? रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर? चलो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हमने क्या बोला? जब ये मान लो क्या था, पानी यहां से क्या हो रहा था? एब्जॉर्ब हो रहा था, और यहां से निकल रहा था, लीफ के स्टोमेटा द्वारा निकल रहा था। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोल रहे थे। यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन। हमने क्या बोला? यहां से क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, फिर ट्रांसलोकेशन हुआ, फिर क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन हुआ। ये प्रोसेस चल रही थी, तो रूट प्रेशर का तब हमने जिक्र नहीं किया। ये जब प्रोसेस चलती रहेगी तो रूट प्रेशर का जिक्र हम नहीं करेंगे, क्योंकि रूट प्रेशर कब लगेगा? जब मान लो स्टोमेटा क्लोज्ड हो गया तो ट्रांसपायरेशन क्या हो गया? लो हो गया। ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस क्या हो गया? जब स्टोमेटा द्वारा वाटर लॉस हो रहा था, अब वाटर लॉस, स्टोमेटा क्लोज, तो ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस मतलब ट्रांसपायरेशन कम, ट्रांसपायरेशन कम, लेकिन एब्जॉर्प्शन अभी भी हो रहा है। तो यहां पानी क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। और यहां जब पानी इकट्ठा हुआ तो लगाएगा प्रेशर, और पॉजिटिव, इस पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोला जाता है? रूट प्रेशर। क्या बोला जाता है? रूट प्रेशर। अब देखना,
सर ये बताओ कि एसेंट ऑफ सैप पे बात हो रही थी, तो ये रूट प्रेशर आ गया थ्योरी, अभी समझ में नहीं आया तो पानी अभी आया ही तो है, तो पानी चढ़ा कैसे? तो सुनो तो, रूट प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, वो पानी को पुश करता है। क्या करता है? पानी को क्या करता है? पुश करता है। देखो ये मान लो क्या था, रूट, ये रूट है और ये क्या है मान लो स्टेम, और ये क्या है? लीफ। यहां है जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम के अंदर क्या है? क्या इकट्ठा है? पानी। और ये स्टोमेटा क्लोज है, मतलब किसी भी तरीके से ट्रांसपायरेशन लो है, मतलब बहुत कम ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ना के बराबर। तो ये क्या है? यहां प्रेशर क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, और इस पॉजिटिव, और कौन जनरेट कर रहा है? कहां हो रहा है? रूट में। कौन जनरेट कर रहा है? वाटर। तो इस पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोला हमने? रूट प्रेशर बोला। और रूट प्रेशर क्या पानी को चढ़ा देगा? बिल्कुल चढ़ाएगा, लेकिन ये प्रेशर में इतनी क्षमता होती है, कुछ दूर तक पानी को क्या कर सकती हैं? पुश कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? पानी को ये पुश कर सकती हैं कुछ हाइट तक। कुछ हाइट, हमने क्या बोला? कुछ हाइट तक। तो रूट प्रेशर के बारे में हम लिख सकते हैं, ये क्या करता है? पुशिंग द वाटर, पुशिंग द वाटर अप टू, बहुत बड़ा हाइट की स्मॉल हाइट? स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट तक, स्मॉल हाइट तक क्या कर देंगे? वो पुश कर देंगे पानी को। समस्या अब खड़ी हो गई कि प्लांट कुछ मीटर तक ये पानी को पुश कर सकते हैं। कुछ मीटर हमने बोला, क्या बोला? कुछ मीटर, लगभग 10 मीटर ले रहे हैं, 10 मीटर तक मान लो ये पानी पुश कर दे रहे हैं। लेकिन प्लांट जो होता है, प्लांट और भी बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। कुछ मीटर तो मानो, 10 मीटर भी ना मानो, कुछ मीटर तक ये पानी को क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं। तो इनकी वजह से एसेंट ऑफ सैप, सैप का चढ़ना तो हुआ, लेकिन स्मॉल हाइट तक हुआ। तो वो जो यूकेलिप्टिस का प्लांट देखते हैं, बड़े बड़े प्लांट जो 100-100 मीटर के होते हैं या फिर 50 मीटर के होते हैं, उनमें पानी कैसे चढ़ता है? रूट प्रेशर तो वहां फेल हो जाएगा, क्योंकि रूट प्रेशर वहां पानी नहीं चढ़ा पाएगा, क्योंकि रूट प्रेशर जो है स्मॉल हाइट तक क्या कर सकता है? पानी को पुश कर सकता है स्मॉल हाइट तक। तो लंबे हाइट तक कैसे चढ़ेंगे, उस पे बात करने से पहले हमें रूट प्रेशर के बारे में ही कुछ बात करते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया कि दूर तक पानी कैसे चढ़ेंगे, दूर तक पानी कैसे चढ़ेंगे, ये अगला हमारा टॉपिक है। रूट प्रेशर जो है अकेला प्रेशर, ये दूर तक पानी नहीं चढ़ा सकता। ये क्या कर सकता है? सिर्फ पुश करता है पानी को थोड़े दूर तक। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, तो ये बात हो गई, ये बात जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब मिटा रहे हैं इसको, लिखिए। बताओ एसेंट ऑफ सैप जो होता है, ये जो एसेंट ऑफ सैप होता है, एसेंट ऑफ सैप जो होता है, कई सारी थ्योरी, कैसे ये सैप ऊपर चढ़ता है, कई सारी थ्योरी है। पहला थ्योरी हमने क्या बताया? रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी को दिया कौन था? प्रिस्टले। अच्छा, हम जानते हैं सॉइल क्या होता है, सॉइल में अलग अलग तरीके के मिनरल आयन एक्टिवली एब्जॉर्ब होकर रूट में जाते हैं और वो माहौल बनाते हैं किसके आने के लिए? वाटर उसको फॉलो करते करते फिर वाटर भी जाता है, रूट से फिर जाइलम, जाइलम से लीफ, और लीफ के स्टोमेटा से क्या हो जाते हैं? वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? इवैपोरेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इवैपोरेशन बोलते हैं। अब चलो, अब उसके बाद बात करते हैं इस जो इवैपोरेशन हुआ है इसको ट्रांसपायरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपायरेशन। वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि स्टोमेटा क्या होते हैं अगर क्लोज्ड कर दिया जाए? रूट प्रेशर अगर स्टोमेटा क्लोज है तभी जनरेट होगा। कई कुछ कंडीशन होते हैं रूट प्रेशर जनरेट होने की, ऐसे नहीं जनरेट होता। अभी हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आ रहे हैं। देखो ये जो होता है वाटर जो होता है, ये कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है?
वाटर जो होता है, वाटर हमने क्या बोला, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर क्या होगा, वाटर कहाँ आएगा, जाइलम के अंदर, और जाइलम के अंदर अगर आया, इकट्ठा हो रहा है, वहां स्टोमेटा बंद है, अगर स्टोमेटा बंद है भैया तो वाटर बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर एब्जॉर्प्शन उसका हो रहा है, तो अंदर होगा इसका क्या होगा, ये इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा तो प्रेशर लगाएगा जाइलम के अंदर, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर बोलेंगे। और रूट प्रेशर क्या होता है, कुछ दूरी तक सिर्फ पानी को क्या कर सकता है, पुश करता है, क्या कर सकता है, पुश करता है स्मॉल हाइट। तो लंबे हाइट तक कौन चढ़ाता है पानी को, अभी उस पर बाद में बात करेंगे, पहले ये जान लो, ये जो रूट प्रेशर कर रहे हैं, रूट प्रेशर किस कंडीशन में तुम्हें दिखेगा, हमने कहा हमेशा रूट प्रेशर नहीं दिखेगा, तो किस कंडीशन में रूट प्रेशर का इफेक्ट असर दिखेगा, देखो हमने क्या बोला, अगर स्टोमेटा क्लोज है या ट्रांसपायरेशन कम हो रहा हो तो रूट प्रेशर तुम्हें दिखेगा। ट्रांसपायरेशन कम हो रहा है लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना ही हो रहा है, और पानी आ रहा है लेकिन निकल उतना रहा नहीं है, तो पानी का क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, और पानी इकट्ठा होगा तो लगाएगा प्रेशर। तो देखते हैं किस किस कंडीशन में इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर किस किस कंडीशन में देखा जा सकता है। देखो भैया एक बात बताओ, रात में ट्रांसपायरेशन होता है, नहीं, रात में क्या होते हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं, तो एट नाइट में, रात में भैया क्या होता है, स्टोमेटा है क्लोज्ड रात में, तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा नहीं, कम होगा, ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा, और ट्रांसपायरेशन कम होगा तो वाटर लॉस हो नहीं रहा लेकिन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वहां रूट प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं। अर्ली मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में भी वही हाल है, क्या होगा, धूप उतनी निकली नहीं है, ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा, और ट्रांसपायरेशन अगर कम होगा, ट्रांसपायरेशन बोल दो या इवेपोरेशन बोल दो, इवेपोरेशन जो होता है, ट्रांसपायरेशन लगभग एक चीज है, थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस होता है, लेकिन तुम मान लो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन को एक ही मान लो। अर्ली मॉर्निंग हो गया, तब भी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन कब होगा, ट्रांसपायरेशन कब होगा, जब मान लो ढेर सारी ठंडी, कब अच्छा खासा ट्रांसपायरेशन होगा, मान लो ढेर बहुत ज्यादा क्या पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, चमचमाती हुई धूप हो, तो उसमें ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा आज तुमसे यही पूछ ले कि समर में बताओ, एकदम धूप है समर में, बताओ वहां रूट प्रेशर को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि वहां ट्रांसपायरेशन हो रहा होगा, तो पानी इकट्ठा, जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वो तुरंत क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, मतलब तुरंत नहीं, निकल जा रहा है वो पानी, जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वो पानी निकल जा रहा है, तो वहां रूट प्रेशर का जिक्र हम नहीं कर पाएंगे। रूट प्रेशर का जिक्र कब कर पाएंगे, एट नाइट, अगर किसी प्लांट को नाइट में ऑब्जर्व करते हैं, कब, एट अर्ली मॉर्निंग। क्यों, अर्ली मॉर्निंग पर भी ट्रांसपायरेशन कम होता है और नाइट पर भी ट्रांसपायरेशन कम होता है। चलो अब अगला है प्लेंटी मतलब बहुत सारा, ऑफ मॉइस्चर, अगर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो, क्या हो, प्लेंटी ऑफ, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अगर बहुत सारा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो तब भी ट्रांसपायरेशन लो होगा। इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, लो इवेपोरेशन या बोल दो लो ट्रांसपायरेशन। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों में स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो अब ये क्या है, प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अगर ढेर सारा मॉइस्चर होगा तब भी ट्रांसपायरेशन कम होगा। कैसे, देखो मान लो ये क्या है, ये क्या है भैया, रूट, ये है स्टेम, ये है लीफ। अब देखो भैया अगर हम बात करें, अगर यहां मान लो मॉइस्चर है, इन्वायरमेंट में नमी है, क्या है, नमी, मॉइस्चर, चलो ये है मॉइस्चर, और पत्ती के अंदर भी पानी होता है कि नहीं होता, पत्ती के अंदर भी क्या होता है, पानी, बाहर भी पानी और अंदर भी पानी। अब बताओ अगर हम तुमसे कहें ये लो, तुम्हारे सामने हमने 2 बीकर रख दिया, अब इसमें क्या है, इसमें इधर 10 ml पानी है और इधर 10 ml पानी है, तो बताओ, और दूसरा हमने बीकर रख दिया, इधर 10 ml पानी है, इधर 9 ml पानी है, तीसरा बीकर हमने रखा तुम्हारे सामने, इधर है 10 ml पानी और इधर है 2 ml पानी। तो बताओ डिफ्यूजन किसमें तेजी से होगा, तो तुम बोलोगे इसमें तो डिफ्यूजन, नेट डिफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर दोनों में डिफरेंस नहीं है, 10 ml इधर भी है और 10 ml इधर भी है। अब यहां अगर पूछ लिया जाए तो कहोगे हाँ थोड़ा सा क्या होगा,
डिफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा तेजी से पानी कहाँ डिफ्यूजन होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10, यहाँ 2। तो कहने का मतलब है जब बाहर भी पानी, सुनो, जब बाहर भी नमी और अंदर भी पानी वाली नमी, तो मान लो यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो यहाँ भी पानी, और यहाँ भी मॉइस्चर, यहाँ भी पानी है, तो पानी और पानी, तो दोनों के बीच में ग्रेडियंट नहीं रह पाएगा, ग्रेडियंट नहीं रह पाएगा, ज्यादा ग्रेडियंट नहीं बनेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा, और ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगा। समझ पाए बात को? तो कहने का मतलब है जब प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, प्लेंटी मतलब बहुत सारा अगर मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में, तो यहाँ भैया पानी ही पानी है और यहाँ भी पानी है, तो डिफरेंस ज्यादा है नहीं, तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा नहीं, तो डिफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा तो वाटर का वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा, अगर वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसपायरेशन कम होगा। तो यहाँ ट्रांसपायरेशन कम होने की वजह से रूट प्रेशर को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। चलो रूट प्रेशर का हम तुम्हें जीता जाता एग्जांपल देते हैं। एक टर्म आता है गटेशन, क्या आता है, गटेशन, गटेशन। अच्छा, गटेशन बताने के लिए हमें ट्रांसपायरेशन भी लिखना पड़ेगा, दोनों के बीच में हम डिफरेंस बता देते हैं। बताओ इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर कब ऑब्जर्व कर सकते हो, कब कब, नाइट में ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके बाद क्या अर्ली मॉर्निंग में उठ के, उस अर्ली मॉर्निंग में, उसके बाद क्या जब बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में क्या हो, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्या हो, मॉइस्चर हो, तो क्या कर सकते हैं, रूट प्रेशर को देख सकते हैं। क्या चमचमाती धूप, गर्मी की धूप में क्या तुम रूट प्रेशर देख सकते हो, रूट प्रेशर वहां अब्सेंट होता है, क्योंकि लगातार एब्जॉर्प्शन होगा और लगातार क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि ये गटेशन भी रूट प्रेशर की वजह से होगा, पहले ही लिख दे रहे हैं, ड्यू टू रूट प्रेशर क्या होता है अभी बताएंगे, ये ड्यू टू रूट प्रेशर की वजह से होता है, बहुत जीता जाता एग्जांपल है रूट प्रेशर का। अच्छा, पहले ट्रांसपायरेशन और इसमें गटेशन में अंतर देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं गटेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन मतलब होता है, बताओ, बोलो डिफिनीशन बोलो, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर किसके द्वारा, थ्रो लॉस ऑफ वाटर, किस फॉर्म में, अगर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो उसे बोलेंगे क्या, ट्रांसपायरेशन। अच्छा, किसके द्वारा होगा, थ्रो स्टोमेटा, किसके द्वारा होगा, थ्रो स्टोमेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। तो गटेशन क्या है, इसमें भी वाटर का लॉस होता है, लेकिन ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, किस फॉर्म में हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है, उसे बोलते हैं गटेशन। और गटेशन किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से। नहीं समझ पाए ना, हम समझाते हैं। चलो, तुम कभी अगर सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने गए हो, तो वहां देखो जो पत्तियां होती हैं, घास जो होते हैं, उस पे क्या होता है, उस पे क्या होता है, उस घास जो होता है, मान लो ये क्या है, ये मान लो प्लांट है, हाँ, तो उनके टिप पे देखो, खुश मत होना ज्यादा, अच्छा प्लांट बना दिए, उनके टिप पे क्या होता है, यहाँ टिप पे ऐसे पानी निकले होते हैं कि नहीं, अरे यार ऐसे सुबह सुबह जाओ तो ढेर सारे उसके घास पे पानी रहते हैं कि नहीं, वो पानी किसकी वजह से आता है, रूट प्रेशर की वजह से आता है। किसकी वजह से, क्योंकि ये प्लांट, अच्छा देखो, कभी तुम आम के प्लांट पे नहीं गए सुबह सुबह ऐसे पानी टपक रहा हो, ऐसा नहीं होता, लंबे प्लांट में नहीं होता, क्योंकि रूट प्रेशर जिम्मेदार होता है स्मॉल हाइट तक पानी को पुश करता है। तो घास वाले प्लांट में देखो, रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर आया, और पानी ऊपर आया, और सुबह सुबह क्या हुआ, पानी ऊपर आया, तो देखो ये लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाता है, यहाँ लॉस हो जाता है कि नहीं, लिक्विड के फॉर्म में। ये स्टोमेटा द्वारा नहीं हो रहा है, ये स्टोमेटा द्वारा नहीं हो रहा, अभी बताएंगे किसके द्वारा होगा। ये वेन में स्पेशल ओपनिंग होता है, वेन में स्पेशल ओपनिंग होता है, उसके द्वारा होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो कहने का मतलब है गटेशन क्या होता है, सीधा तुम, गटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। और ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है, ये हो सकता है
ये हर्बेसियस प्लांट, लीफ ऑफ हर्बेसियस प्लांट एंड ग्रास ब्लेड, ग्रास की जो ब्लेड होती है, जो लीफ होती है, उस पे क्या होता है, उसके टिप पर क्या होते हैं, पानी, ऐसे पानी के ड्रॉपलेट होते हैं। क्या होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट। वो ड्रॉपलेट किसकी वजह से आए हैं, रूट प्रेशर की वजह से। आम के पेड़ पे, मैंगो के पेड़ पे या यूकेलिप्टस पे क्यों नहीं होते, क्योंकि रूट प्रेशर जो होता है स्मॉल हाइट तक पानी को पुश कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट तक पानी को पुश नहीं कर सकता है। अच्छा, दिन में क्यों नहीं ये देखने को मिलता, क्योंकि दिन में इसलिए नहीं देखने को मिलता, दिन में अच्छा खासा क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। जब ट्रांसपायरेशन होगा तो यहाँ से वाटर जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो रूट प्रेशर तब नहीं देखने को मिलेगा। सुबह सुबह क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि भाई क्या होता है, ट्रांसपायरेशन लो होता है। हर्बेसियस मतलब कौन से प्लांट, घास फूस वाले प्लांट, और ग्रास ब्लेड मतलब जो ग्रास की पत्ती होती है। हाँ, अब देखो यहाँ क्या होता है, इनके टिप पर क्या होता है, एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ढेर सारे वाटर कलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, एक्सेस ऑफ, ढेर सारे, एक्सेस ऑफ वाटर कलेक्ट, एक्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। किस फॉर्म में कलेक्ट होते हैं, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एज ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। अच्छा, कहां होते हैं, अराउंड द स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन, वहां जो वो वेसल्स होता है, वेन होता है, वहां पर क्या होता है, वेन के एक स्पेशल ओपनिंग होती है, वेन में क्या होती है, एक स्पेशल ओपनिंग होती है, वहां पर ये क्या होते हैं, बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट, वाटर जो होते हैं कलेक्ट होते हैं, किस फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। कहां, अराउंड, किसके चारों तरफ, अराउंड स्पेशल ओपनिंग, स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन, वेन की कुछ स्पेशल ओपनिंग होती है, वहां पर क्या होता है, जैसे ये ओपनिंग है, वहां पर क्या होंगे भैया, यहां से पानी क्या होगा, ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहां ऐसे पाए जाते हैं। इमेज हम लगा देंगे, देख लेना अभी, इतनी बात एकदम क्लियर है। और इस ओपनिंग ऑफ वेन को बोला जाता है, इस स्पेशल ओपनिंग को बोला जाता है हायाथोर्ड। क्या बोला जाता है, हायाथोर्ड बोला जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो चलो, गटेशन क्या होता है बताओ, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और गटेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में। देखो, जब घास वास ऐसे करते हो ना तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन पत्ती के नीचे हाथ लगा दो तो क्या लिक्विड आएगा, नहीं, क्योंकि वो किस फॉर्म में रहते हैं, वेपर के फॉर्म में लॉस होते हैं। और उसके बाद जो होता है, ये किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि गटेशन किसमें देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट, और किसमें, ग्रास ब्लेड में देखा जाता है। उसके बाद ये गटेशन किसकी वजह से हुआ है, रूट प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, रूट प्रेशर की वजह से। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ढेर सारे वाटर कलेक्ट हो जाते हैं, किस फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में। अच्छा, किसके चारों तरफ कलेक्ट होते हैं, एक स्पेशल ओपनिंग होता है वेन में, जो जिसे क्या बोलते हैं, हायाथोर्ड। क्या बोलते हैं, हायाथोर्ड। तो हायाथोर्ड द्वारा ये निकल रहे हैं, और यहाँ किसके द्वारा निकल रहे थे, स्टोमेटा द्वारा निकल रहे थे। किसके द्वारा निकल रहे थे, स्टोमेटा द्वारा निकल रहे थे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब हम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। तुम कहोगे क्या रूट प्रेशर, इतना समझाने के बाद तुम जब हमसे पूछ लोगे क्या रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तब क्या होगा, दिमाग खराब होगा कि नहीं। लेकिन चलो, हम दिल पे पत्थर रख के तुम्हें हम और एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं कि हाँ भैया, रूट प्रेशर को देखा जा सकता है। जैसे यही एक रूट प्रेशर है, जीता जाता एग्जाम्पल। लेकिन आओ और तुम्हें बताएं, रूट प्रेशर को देखा जा सकता है एक्सपेरिमेंट करके। आओ कुछ देखते हैं। चलो, अच्छा बताओ, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर किस कब देखा जा सकता है, एट नाइट, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद जब प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर हो, ढेर सारे मॉइस्चर हो, तो क्या होगा, ढेर सारे मॉइस्चर होंगे तो लो ट्रांसपायरेशन होगा, तो रूट प्रेशर देखा जा सकता है उसमें आसानी से कि नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है। उसके बाद बताओ, ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होता है, वाटर का लॉस किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, किसके द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। गटेशन का क्या मतलब होता है, गटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। अच्छा, ढेर सारे लिक्विड क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं ड्रॉपलेट के फॉर्म में, किसके चारों तरफ, स्पेशल ओपनिंग होता है वेन को, जिसको क्या बोलते हैं, हायाथोर्ड बोलते हैं।
अच्छा, गटेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से। किसमें हो पाया जाता है? मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट एंड ग्रास ब्लेड में, ग्रास के ब्लेड में। अरे यार, लीफ के 3 पार्ट होते हैं ना, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लेमाइना होता है। लेमाइना को ही क्या बोला जाता है? ब्लेड बोला जाता है। लीफ ब्लेड बोल दो। चलो अब हम भैया आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे हमने क्या बोला? हाउ डू वी सी द रूट प्रेशर। हम कैसे रूट प्रेशर को देखें, हम कैसे माने कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है? सबसे बड़ा सवाल है। हम रूट प्रेशर चिल्ला रहे थे, तुमने कहा सर रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ है? तो हमने कहा हाँ। हमने क्या बोला भैया? हाँ। हम कहे जाओ खेत में और एक स्मॉल, छोटा सा स्मॉल सॉफ्ट मतलब नरम, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट लेके आओ। तुम गए भैया, प्लांट एक लेके आए, हमारा यहाँ सब तैयार था, गमला उमला, हमने इसको लाए। तुम ये था मान लो क्या? रूट, और ये स्टेम, और यहाँ सब लगी थी भाई पत्तियां होती हैं। चलो ये, अरे यार अजीब सा प्लांट बन गया। चलो इधर देखना, ये रूट, ये स्टेम, और ये लीफ मान लो लगी थी इसमें। और ये क्या हुआ? सॉफ्ट प्लांट, नरम प्लांट था और छोटा प्लांट था। हमने कहा जाओ काट के लेके आओ, जाओ तुम लेके आओ। तुम लेके आए, हमने कहा अब इसको काटो। मान लो ये तुमने प्लांट लाया, इसको हम हॉरिजॉन्टली काटेंगे। कैसे काटेंगे? हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, कट। और क्या रूट को कट करेंगे? नहीं, यहाँ रूट के पास जो स्टेम है, रूट के पास जो स्टेम है, रूट के एकदम थोड़ा सा ऊपर, लगभग 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया है कहीं ऐसे किसी बुक में, 5 सेंटीमीटर ऊपर काटेंगे, लेकिन ये समय थोड़ा ऊपर, रूट से थोड़ा ऊपर, यहां से हमने क्या कर दिया? प्लांट को काट दिया। अच्छा, कैसे काटा? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब होता है ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे काटेंगे हॉरिजॉन्टली। अच्छा, हॉरिजॉन्टली हमने काट दिया। कहां से भैया? एट द नियर बेस, बेस मतलब बेस पर, नियर बेस, स्टेम के बेस पर काट दिया। और कब काटना पसंद करोगे? क्योंकि तुम्हें रूट प्रेशर देखना है, तो धूप, चिलचिलाती हुई धूप, खिलखिलाती हुई धूप में, या फिर अर्ली मॉर्निंग में। कब? एट अर्ली, सुबह सुबह तुम्हें उठाया, अर्ली मॉर्निंग। चलो भैया ठीक है, अर्ली मॉर्निंग पे। अब हमने क्या बोला? हमने देखा जब इसको हमने काटा, तो यहाँ एक, यही हमारा भी इधर लिख रहे हैं, इसको हमने मान लो काट दिया। देखो भैया, काट दिया, रूट है, उसके बाद क्या है? स्टेम। अब जब हमने काटा तो देखा क्या कि यहां पर क्या हो रहा है? हमने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? सब कुछ लिखते जा रहे हैं, जो जो करते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि यहां पर क्या हो रहा है? स्मॉल, छोटे छोटे बूंद इकट्ठा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया? छोटे छोटे बूंद इकट्ठा हो रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? स्मॉल ड्रॉपलेट या ड्रॉपलेट सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉपलेट की एक सॉल्यूशन के फॉर्म में ड्रॉपलेट ऊज आउट। ऊजिंग आउट मतलब क्या होता है? निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। अब देखो भैया, और ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू, किसकी वजह से निकलेंगे? रूट प्रेशर, क्योंकि रूट क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, तो पानी क्या जाएगा? ऊपर, पुश करेगा पानी को क्या? ऊपर, तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर तक प्लांट है नहीं, तो यहाँ से क्या होंगे? ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये हमें दिखेंगे कि नहीं? और ये सिर्फ वाटर थोड़ी ना होगा, इसमें कुछ मिनरल भी होंगे, इसीलिए हमने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉपलेट ऊज आउट, मतलब बाहर निकलेंगे। अच्छा, किसकी वजह से निकलेंगे? ड्यू टू रूट प्रेशर। किसकी वजह से निकलेंगे भैया? रूट प्रेशर की वजह से। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब हमने क्या कर दिया? जो स्टेम हमने काटा था, कट स्टेम पर, कट स्टेम पे हमने क्या कर दिया? रबर लगा दिया। क्या लगा दिया? रबर। देखो यहां हमने क्या कर दिया? रबर लगा दिया। और इस रबर से हमने क्या कर दिया? एक पाइप निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पाइप निकाल दिया। और इस पाइप को हमने जोड़ दिया, मान लो किसी लोटा होता, जो भी हमने डब्बा उब्बा दिया, जोड़ दिया।
अब देखो कट स्टैम्प पे क्या हमने क्या फिक्स कर दिया, कट स्टैम्प पे फिक्स कर दिया, ये रबर लगा दिया, फिक्स कर दिया हमने रबर, और लिखा होगा एज अ स्लीव, स्लीव की तरह। स्लीव मतलब क्या होता है, आस्तीन, मतलब लंबा सा स्लीव। जिससे हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ रबर लगाए, यहाँ पानी जो निकलेगा यहाँ हम कलेक्ट कर लेंगे कि नहीं कलेक्ट कर लेंगे, जो भी यहाँ से जो भी निकलेगा वो उसे कलेक्ट कर ले, जो भी। अच्छा बताओ, यहाँ ऐसे टुल्लू पंप की तरह निकल रहा है कि ऐसे रिस रिस के निकल रहा है? यहाँ क्या हो रहा है, रिस रिस के निकलेगा ना, आराम आराम से निकलेगा ना, तो उसे बोलते हैं एक्सुडेशन। क्या बोलते हैं, एक्सुडेशन बोलते हैं, मतलब रिस रिस के निकलना, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या कर दिया, देखो भैया कट स्टेम पे हमने रबर लगा दिया स्लीव की तरह, स्लीव मतलब आस्तीन, मतलब लंबा सा। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे बीकर से, उसके बाद हमने यहाँ क्या कर लिया, कलेक्ट कर लेंगे। इससे हमें क्या होगा, अब हम इसको क्या कर लेंगे, लॉस नहीं जाएगा, इसको कलेक्ट कर लेंगे। अरे यार ये बीकर, ये रबर ना लगाए होते, ये रबर ना लगाए होते तो क्या होता है, पानी इधर उधर चला जाता, लेकिन नहीं, हमने रबर लगा लिया। अब हम क्या इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और क्या कर लेंगे, मीजर कर लेंगे, मीजर द रेट ऑफ एक्सुडेशन। एक्सुडेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स मतलब ये जो रसना निकल रहा है, ये जो रसाव निकल रहा है, वो मतलब ये जो पानी कह दो, पानी सीधा पानी, एक्चुअल पानी नहीं निकलता उसमें सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन निकल रहा है ये किस दर से निकल रहा है, उसको क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। एक्सुडेशन मतलब क्या होता है, रसाव, निकलना, क्या निकलना, किस दर से सॉल्यूशन निकल रहा है उसको हम नाप लेंगे, कलेक्ट करके उसको हम क्या कर लेंगे, नाप लेंगे कि किस दर से निकला है। और ये भी जो हमारे पास एक्सुडेट्स आया है, क्या आया है, एक्सुडेट्स मतलब जो रस आया है हमारे पास, एक्सुडेट्स, उसको क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स मतलब जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है उसका कंपोजिशन भी देख लेंगे कि भैया ये एक्सुडेट्स किसका किसका बना हुआ है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखो भैया हमने क्या किया, फिर से एक बार सुनो, तुमने पूछा क्या रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, हमने तुमसे क्या कहा, एक सॉफ्ट स्मॉल स्टेम्ड प्लांट, स्टेम वाले प्लांट लेके आओ, उसको हमने हॉरिजॉन्टली काटा, और ये सब कब कर रहे थे, एट अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो रूट प्रेशर देखा जा सकता है। चलो, तो सुबह सुबह ये सब कर रहे थे, हमने उसको काट दिया और हमने देखा सॉल्यूशन, ड्रॉपलेट सॉल्यूशन की फॉर्म में बाहर आ रहा, ओज आउट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा होगा, रूट प्रेशर की वजह से, क्योंकि रूट क्या लगा रहा होगा, पुश कर रहा होगा पानी को, और पानी ऊपर चढ़ नहीं रहा है, तो कहाँ, जाहिर सी बात है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आएगा। तो हमें पता चल गया कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या कर दिया, जो कट स्टेम था उस पर रबर लगा दिया, क्या, रबर का एक ऐसे एक पाइप लगा दिया रबर का। अब रबर का पाइप लगाने के बाद उसमें क्या हुआ, उस रबर का पाइप लगाएं तो हम जो यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा उसको कलेक्ट कर लेंगे, और रेट ऑफ एक घंटे में हमने देखा, मान लो ऐसे 1 घंटे में 10 ml निकला, तो हम कहेंगे हाँ भैया ये 1 घंटे में 10 ml निकल रहा है, तो इससे हम रेट ऑफ एक्सुडेशन मतलब क्या होता है, किस तेजी से वो सॉल्यूशन निकल रहा है, किस रेट से निकल रहा है वो भी पता लगा लेंगे। उसके बाद अब जो ये एक्सुडेट्स आया, जो सॉल्यूशन आया है, उसका क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, उसका क्या कर लेंगे, कंपोजिशन पता कर लेंगे, किस किस चीज का बना हुआ है। इतनी बात एकदम क्लियर है, इसको जल्दी से लिखो। चलो बेटा भैया, हमने पूछा तुमसे क्या रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो तुम बताए कि नहीं बताए, हाँ बताए। चलो बताओ, रूट प्रेशर क्या समर में देखा जा सकता है, दोपहर में देखा जा सकता है, जब बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ, नहीं। देखा कब जा सकता है, नाइट में देखा जा सकता है। उसके बाद कब देखा जा सकता है, नाइट में देखा जा सकता है। उसके बाद हमने बोला कि अर्ली मॉर्निंग पे। उसके बाद जब बहुत ज्यादा क्या हो, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो, तब भी क्या होता है, देखा जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे रूट प्रेशर की। रूट प्रेशर जो होता है बहुत दूर तक पानी को ले जाता कि केवल स्मॉल हाइट तक, तो बहुत दूर तक पानी रूट प्रेशर नहीं ले जाता है। ये जो रूट प्रेशर होता है ना, लास्ट पॉइंट रूट प्रेशर में देखेंगे, ये जो रूट प्रेशर होता है ये क्या होता है, सिर्फ मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, मामूली सा, ओनली
मॉडेस्ट पुश करता है। क्या करता है? पुश। केवल मामूली सा क्या करता है? पुश करता है। पुल यहां पर लिख देगा तो गलत हो जाएगा। क्या है? पुश करना, ढकेलना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। तो पुश यहां पर क्या होता है? सिर्फ मामूली सा पुश करता है। क्या इसका बहुत बड़ा रोल है? बहुत मेजर रोल है? नो मेजर रोल कह सकते हैं, कोई रोल नहीं है। मूवमेंट कराना किसका? मूवमेंट ऑफ वाटर एट टॉप ऑफ ट्री। ट्री के टॉप पर पानी पहुंचाना, क्या इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है? रूट प्रेशर का मेजर रोल नहीं है। लेकिन देखना, रूट प्रेशर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वाटर ट्रांसपोर्ट में। हमने क्या बोला? पूरे ओवरऑल जो वाटर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कहां से लेकर कहां तक, जाइलम से लेकर और लीफ तक, उसमें रूट प्रेशर का केवल हल्का सा रोल है। वो क्या करता है? पुश करता है। मॉडेस्ट पुश, मामूली सा क्या करता है? पुश करता है। उसके बाद हमने बताया इसका टॉप पानी को ऊंचाई पर चढ़ाने में इसका ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इसका देखना, बहुत बड़ा योगदान ये देता है। कंट्रीब्यूशन उससे पहले ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रूट प्रेशर का है। सुनो, ये है क्या? लीफ, ये क्या है? स्टेम, और ये क्या है? रूट। हमने बोला था कि यहां से रूट प्रेशर की वजह से पॉजिटिव प्रेशर लगेगा और यहां से क्या होगा? वाटर कॉलम क्या होगा? कंटिन्यू होगा। उसके बाद वाटर कॉलम कंटिन्यू होगा और यहां से पानी ट्रांसपायरेशन द्वारा निकलेगा तो निगेटिव प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा? निगेटिव प्रेशर। अब कभी कभी ट्रांसपायरेशन, बहुत भयानक ट्रांसपायरेशन होने की वजह से, अच्छा ये वाटर कॉलम कंटिन्यू होना चाहिए कि डिसकंटिन्यू होना चाहिए? अगर वाटर कॉलम क्या होना चाहिए? ये वाटर का जो कॉलम है, अगर पानी को चढ़ाना है बार बार तो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। तो बहुत भयानक ट्रांसपायरेशन होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, ये चैन क्या होता है, वाटर कॉलम का चैन क्या हो जाता है? बीच से टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब तो क्या हुआ? ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अब रूट प्रेशर क्या करता है? रूट प्रेशर क्या करता है? हल्का सा पानी क्या कर देता है? पुश कर देता है। क्या कर देता है? पुश कर देता है। तो हल्का सा पानी ऊपर चढ़ा, तो अभी बताएंगे इसमें कोहेशन फोर्स की वजह से। कोहेशन फोर्स मतलब क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या होता है? अटैच होते हैं, किसकी? कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो वो क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल फिर से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं? जो डिसकॉन्टिन्यूअस, अरे यार जो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया था, क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है? क्यों चैन वाटर का चैन क्यों ब्रेक हुआ था? क्योंकि बहुत भयानक जब ट्रांसपायरेशन होगा तो यहाँ टेंशन क्रिएट होता है, तनाव होता है, और तनाव की वजह से क्या हो गया? ये चैन ब्रेक हो गया। अब चैन ब्रेक हो गया, ये चैन ब्रेक हो गया, तो रूट प्रेशर का क्या रोल होता है? तो ये क्या करता है? हल्का सा पुश करता है और चैन क्या हो जाता है? फिर से स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर से स्थापित हो जाते हैं। तो इसका ग्रेट कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हमें लगता नहीं समझ में आएगा। अरे मेरे भाई, ये लगातार वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा था, इधर रूट प्रेशर की और इधर रूट प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर और ट्रांसपायरेशन की वजह से नेगेटिव प्रेशर। तो पानी मास फ्लो द्वारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, और पानी तभी जाएगा जब रूट प्रेशर क्या होगा? वाटर कॉलम कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन ट्रांसपायरेशन ज्यादा होने की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल के जो चैन है वो ब्रेक हो गए। अब ब्रेक हो गए तो ये क्या होगा? ब्रेक हो गए तो भैया वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैन ही ब्रेक हो गया। तो यहाँ रूट प्रेशर हल्का सा क्या करता है? पुश करता है पानी को, और जब पुश करेगा तो ये जुड़े हुए, देखो जुड़े, अभी तक ऐसे कॉन्टिन्यूअस थे, लेकिन क्या हुआ? ये अलग हो गए। अब हल्का सा नीचे से धक्का लगेगा, ये फिर से क्या हो जाएंगे? रीस्टेब्लिश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इसका होता है, किसमें? रूट प्रेशर का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है रीस्टेब्लिश, फिर से स्थापित करना। रीस्टेब्लिश, किसको रीस्टेब्लिश करना? रीस्टेब्लिश द चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के चैन को रीस्टेब्लिश करना। और वाटर मॉलिक्यूल के चैन जो होते हैं, अक्सर वाटर मॉलिक्यूल के जो चैन होते हैं, ऑप्शन मतलब अक्सर ये ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अंडर टेंशन।
इन पे पड़ता है तनाव, इन पे पड़ता है तनाव, क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ऑप्शन ब्रेक हो जाते हैं अंडर टेंशन। और ये टेंशन देता कौन है, क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन। किसकी वजह से ये टेंशन आता है, भयानक ट्रांसपायरेशन की वजह से। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो कहने का मतलब है वाटर जा रहा था, ट्रांसपायरेशन भयानक हो रहा था, तो इस पे क्या हुआ, भयानक टेंशन लगा, और टेंशन होने की वजह, तनाव आने की वजह से चैन टूट गया। अब इसको फिर से रीस्टेब्लिश कौन करेगा, चैन को, रूट प्रेशर हल्का सा पुश करेगा और फिर से क्या हो जाएंगे, रीस्टेब्लिश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो भैया, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं रूट प्रेशर जो होता है, रूट प्रेशर जो होता है, हम एक बात बताओ, प्लांट के पास ना तो हार्ट है जैसे हमारे पास है, हमारे पास क्या होता है, हार्ट पंप करता है, तो चारों तरफ क्या होता है, ब्लड की सप्लाई हो जाती है कि नहीं, ना तो इसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे अपने पास है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। प्लांट के पास ना तो हार्ट है ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और देखा गया है कि प्लांट में जो होता है वाटर मूवमेंट जो होता है, वाटर मूवमेंट जो होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, जानते हो किस रेट से, 15 मीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति हॉर्स, मतलब एक घंटे में 15 मीटर तक पानी ऊपर जाता है। और हम जानते हैं रूट प्रेशर केवल क्या होता है, थोड़ी दूरी तक ले जाता है पानी को, मॉडेस्ट पुश करता है, मामूली सा पुश करता है, जिससे कि क्या होता है, प्लांट में पानी जो होता है थोड़ी दूर तक जाता है। तो आखिर में हम पूछना चाह रहे हैं कि ये पानी जो होता है एसेंट ऑफ सैप इतनी दूर तक टॉप ट्री पर हुआ, तो हुआ कैसे। तो इसका जवाब अब हमने रिसर्चर से पूछा, रिसर्चर मतलब जो रिसर्च करते हैं, तो कुछ रिसर्चर, कुछ सम रिसर्चर, कुछ रिसर्चर का ये मानना था कि ये पुश की वजह से होता है, पुश की वजह से, ये जो उतना दूरी तक पानी चढ़ रहा है, टॉप मतलब इतना दूरी तक पानी चढ़ रहा है, टॉप ऑफ ट्री पानी जा रहा है, वो पुश की वजह से। लेकिन मोस्ट ऑफ रिसर्चर से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा, रिसर्चर मतलब रिसर्च करने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा भैया पुश की वजह से नहीं, पुल की वजह से चढ़ रहा है पानी। किसकी वजह से चढ़ रहा है, पुल की वजह से। और इसी पुल को हमें अब पढ़ना है ट्रांसपायरेशन पुल के नाम से। किस नाम से पढ़ना है भैया, ट्रांसपायरेशन पुल। इसका मतलब रूट प्रेशर जो होता है वो थोड़ी दूर तक पानी ले जाता है, थोड़ी दूर तक पानी, छोटी हाइट तक पानी को ले जा सकता है। इसका मतलब रूट प्रेशर ज्यादा दूर तक पानी नहीं ले जाता है, तो कौन ले जाएगा, तो साइंटिस्टों ने कहा, मोस्ट ऑफ रिसर्चर ने कहा कि भैया उसके लिए जिम्मेदार होता है ट्रांसपायरेशन पुल। क्या कौन जिम्मेदार होता है, ट्रांसपायरेशन पुल। इसको जल्दी से लिखो। चलें, चल, रूट प्रेशर हमने बोला केवल मॉडेस्ट पुल करता है, पुश पुल नहीं, सॉरी पुश करता है। क्या करता है, हल्का सा पुश, मामूली सा पुश करता है। इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता वाटर को टॉप ऑफ ट्री में पहुंचाने पर, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो टूट गया है चैन, बहुत भयानक टेंशन की वजह से, जो ट्रांसपायरेशन की वजह से भयानक टेंशन आता है, और उस टेंशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के कॉलम का जो वाटर मॉलिक्यूल जो चैन होता है वो टूट जाता है, उसको री-इस्टेब्लिश करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। और उसके बाद हमने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ, ना तो प्लांट के पास हार्ट होता है, ना तो प्लांट के पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो प्लांट जो होता है वो पानी भी पहुंचाता है 15 मीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 15 मीटर तक पानी पहुंचाता है। कैसे पॉसिबल हुआ? तो हमने बहुत सारे रिसर्चर वहां पर बैठे थे, रिसर्च करने वाले, उनसे पूछा तो कुछ ने कहा भैया ये पुश की वजह से होता है, और बहुत सारों ने कहा, बहुत सारों मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किसकी वजह से होता है,
पुल की वजह से होता है। आओ इसी पुल को समझते हैं, क्या होता है ये पुल। उससे पहले हमें ये समझना है कि तीन वाटर में कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। देखो एनसीईआरटी में हमारे सीक्वेंस में नहीं लिखा है। एक होता है कोहेशन, क्या होता है कोहेशन, और एक होता है एडिशन, और एक लिखा हमारी एनसीईआरटी में सरफेस टेंशन। ये वाटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, सरफेस टेंशन। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, ये मान लो क्या है लीफ है, और ये क्या है स्टेम है, और यहां क्या है रूट है। क्या है रूट है, रूट स्टेम लीफ। चलो वाटर जो होता है यहां से मान लो ये क्या है जाइलम, ये क्या है भैया जाइलम। जाइलम को हमने बड़ा बना दिया जानबूझकर क्योंकि हमें समझाना है। अब क्या होता है वाटर यहां आया, और वाटर, अच्छा बताओ पहले समझ लो कोहेशन क्या होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन है, लगाव है, अट्रैक्शन है, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेशन क्या होता है अट्रैक्शन बिटवीन, अगर सेम चीजों के साथ अट्रैक्शन है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कोहेशन। क्या बोलेंगे कोहेशन। जैसे हमने अपना हाथ पकड़ लिया तो ये है कोहेशन, अगर हमने दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो वो क्या है एडिशन, उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है एडिशन। तो अट्रैक्शन ऑफ, हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा वो लिख दे रहे हैं, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, लगाव है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कोहेशन। अच्छा, एडिशन क्या होता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ लगाव है। वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ लगाव कैसे होगा, जैसे मान लो हमने क्या बना दिया यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का चैन बना दिया। क्या बना दिया चैन बना दिया। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे चैन कैसे बनेगा कोहेसिव फोर्स की वजह से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में अट्रैक्शन, आपस में वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। किस फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से। अच्छा, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या थे, जुड़े हुए थे भैया, ऐसे आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे भैया। अच्छा बताओ, ये है जाइलम, तो जाइलम से भी इनका अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। एक तक देखो ये है जाइलम, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या है अट्रैक्ट है, तो इसे बोलेंगे कोहेशन। मतलब इसमें क्या कौन सा फोर्स पाया जा रहा है कोहेसिव फोर्स, और ये इन दोनों के बीच में कोहेसिव, और इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट है दूसरे के साथ, तो इसे क्या बोलेंगे एडिशन। क्या बोलेंगे एडिशन। एडिशन में हमारी एनसीईआरटी में लिखा है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस। जाहिर सी बात है नॉन पोलर सरफेस पे कहां से अट्रैक्ट होंगे, वाटर पोलर है तो पोलर में ही अट्रैक्ट होगा। पोलर सरफेस मतलब यहां क्या कहने का मतलब है ट्रैकरी एलिमेंट, और ट्रैकरी एलिमेंट में कौन आएगा बेसल्स और ट्रैकीड्स, बेसल्स और ट्रैकीड्स। तो इनका ट्रैकरी एलिमेंट बेसल्स और वाटर का लगाओ, वाटर के बीच में लगाओ को क्या बोलेंगे एडिशन, और वाटर का वाटर के बीच में लगाओ को क्या बोलेंगे कोहेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे कोहेशन। अच्छा बताओ, पानी अगर ऐसे जाता तो वाटर के अगर ये दोनों फोर्स हटा दो ना होता तो ये क्या वाटर कॉलम बन पाता, नहीं बन पाता। क्यों, क्योंकि वाटर कॉलम क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े ही नहीं होते, तो वाटर कॉलम कहां से बन पाता, तो पानी चढ़ ही नहीं पाता। उसके बाद बार बार चैन क्या हो जाता ब्रेक हो जाता। उसके बाद एडिशन अगर ना होता, मान लो ये जाइलम के साथ अगर ना जुड़े होते तो ये क्या होता, सिर्फ बीच से थोड़ी ना चढ़ते, इधर गिरते कभी उधर गिरते। तो इनका जाइलम के साथ भी लगाव है। जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, बेसल्स और ट्रैकीड के साथ भी लगाव है, चाहे ट्रैकीड ले लो या बेसल्स दोनों। भैया एनाटॉमी हमने बताया था जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड, बेसल्स। यहाँ ट्रैकरी एलिमेंट जब भी लिखा हो तो वहां ट्रैकीड की बात नहीं किया जाता, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रैकरी एलिमेंट में कौन आता है, बेसल्स भी आता है और ट्रैकीड्स भी आता है। तो चलो वाटर का वाटर के साथ लगाव अगर होगा तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे कोहेशन। अगर वाटर का जाइलम के साथ लगाव होगा तो उसे क्या बोलेंगे
जाइलम या बोल दो या वेसल्स या ट्रैकेट्स बोल दो, तो उसे क्या बोलेंगे, एडिशन। ये दोनों फोर्स वाटर को चढ़ाने में मदद करता है। अगर कोहेशन ना होता तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट ना होते, एडिशन ना होता तो ये जाइलम से नहीं अट्रैक्ट होता, तो दोनों मदद कर रहे हैं। चलो उसके बाद आता है सरफेस टेंशन। हमारे एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा इसके बारे में। सरफेस टेंशन मतलब होता है एक दूसरे को खींचने की प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन मतलब होता है खींचने की प्रॉपर्टी। वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आपस में खींचता है कि नहीं खींचता है? बिल्कुल खींचता है। चलो, और सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया कम होता है कि नहीं होता है? सर नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया, कभी बाल भी देखो, अभी हमारा बाल क्या है, उड़ रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें अभी वाटर नहीं है। लेकिन अभी हम बाल को भिगो के आ जाए तो ये यहाँ अभी जो सरफेस एरिया है वो बाल वाल चिपक जाएगा कि नहीं? क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि अभी ऐसा करेंगे तो अभी ऐसे उड़ रहा है, लेकिन अब इसमें पानी लगा के चले आए तो पानी में है सरफेस टेंशन, वो एक दूसरे को खींच के क्या कर देगा, पतला बना देगा। मतलब एक दूसरे को खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन हमारी एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा, जो लिखा उसको छाप दे रहे हैं। अरे यार, कभी पेंट करने वाला वो देखियो क्या, जिससे पेंट किया जाता है, ब्रश कहा जाता है। अब वो देखो, अगर पानी नहीं है तो सरफेस एरिया ज्यादा फरफराओ इसे फर करता है, लेकिन पानी लगा दो तो वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, पतला हो जाता है कि नहीं हो जाता, आपस में चिपक जाता है। तो देखो सरफेस टेंशन, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है, कहा है, अच्छा लिक्विड में, चलो हम लिख दे रहे हैं पहले डिफिनीशन हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है सरफेस टेंशन का लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल इन सब का रोल है वाटर के ट्रांसलोकेशन में, सैप के ट्रांसलोकेशन में। कैसे, अभी बताएंगे। सरफेस टेंशन में क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी में, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, कुछ सरफेस पे टेंशन होता है। क्या होता है, टेंशन। वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर इन लिक्विड फेज। वाटर मॉलिक्यूल अगर लिक्विड फेज में है तो ज्यादा एक दूसरे का अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू गैस फेज। यही एनसीईआरटी में लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर इन लिक्विड फेज more than in गैस फेज। कहने का मतलब यह है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लिक्विड फेज में अगर है तो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल। मतलब गैस मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे। किसमें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अरे यार गैस देखो, छोड़ो, ऐसे गैस के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे कि नहीं, लेकिन वाटर अगर लिक्विड में है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो, तो ये तीन प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती हैं, वाटर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, वाटर आपस में भी चिपक सकता है, उसके पास सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या कर सकता है, सरफेस एरिया कम कर लेगा। अब भैया, अब हमें पानी को चढ़ाना है तो इतने बड़े सरफेस एरिया में फैल के चढ़ रहे हैं, नहीं, उसे पतला बनाना। और पतला बनाने से होगा क्या, पतला अगर एक पतला कॉलम बन गया तो उससे पानी बहुत तेजी से जाएगा कि नहीं। चलो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, मान लो एक पतली पाइप है, एक मोटी पाइप, और दोनों में से पानी को गुजारो, कहां पानी तेज जाएगा, जिसमें जो पतला पाइप होगा वहीं से पानी क्या होगा, तेज जाएगा। कहने का मतलब है, जब यार कभी नाली वाली साफ करते हो तो क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर BMW अपना धोते हैं, BMW नहीं। मान लो कोई नाली साफ करने तुम्हारे पापा ने काम दे दिया, अब तुमने नाली साफ करने का काम मिला भैया, अब नाली साफ करोगे तो वहां एक पाइप भी रहता है, पाइप को जब किसी को चोट मारना होता है तो ऐसे पाइप क्या कर देते, दबा देते। देखते हैं पाइप, क्योंकि पाइप दबा दिए तो सरफेस एरिया कम हो गया, पतला हो गया, तो तेजी से फ्लो करता है। तो भैया अगर वाटर ये थिन ट्यूब है तो उसमें क्या होगा, पतला अगर ट्यूब है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल जल्दी से चढ़ेगा कि नहीं, और हमें वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट में चढ़ाना है तो थिन ट्यूब लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, थिन ट्यूब होना चाहिए। इसीलिए वेसल्स और ट्रैकीड का स्मॉल डायमीटर होता है, ट्यूब का क्या होता है, छोटा सा स्मॉल डायमीटर होता है, ताकि पानी क्या हो सके, ज्यादा ऊपर चढ़ सके। तो कुल मिला के कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन ये क्या करते हैं, These property, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, These property gives देते हैं वाटर को, gives water
वाटर को देते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये कौन सी बला आ गई, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए ये प्रॉपर्टी वाटर को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रॉपर्टी वाटर को प्रोवाइड करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलो हमने बोला कि ये मॉलिक्यूल आपस में चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे, चलो भैया चढ़ रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल यहां से लॉस हो जाएंगे भैया, वाटर वाटर क्या हो जाएगा, यहां से लॉस हो जाएगा। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है भैया, टेंशन। अब बताओ बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया। और मतलब ट्रांसपायरेशन होगा तो बहुत भयानक यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन क्रिएट होने की वजह से ये चेन क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। अगर उसमें इस चैन में कोहेसिव और एडहेसिव और सरफेस टेंशन है, ये तीनों मिलकर उसे टेंशन झेलने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब टेंशन से, टेंशन झेलने से, टेंशन झेलने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं, उससे लड़ने के लिए मजबूती प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब ये थोड़ा सा टेंशन हो, चैन टूट ना जाए। चैन मतलब थोड़ा सा टेंशन हुआ, थोड़ा सा तनाव हुआ और चैन टूट गया, ऐसा ना हो। तो इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन, अगर कोहेशन ना होता, एक दूसरे से मॉलिक्यूल आपस में जुड़े ना होते और मान लो किसी भी तरीके से वाटर कॉलम बना था, तुरंत टूट जाता, समझ रहे हो, थोड़ा सा तनाव होता टूट जाता। मान लो एडिशन ना होता, एडिशन ना होता, थोड़ा सा तनाव होता, यहां से ये बिखर जाते, मतलब ये क्या होता है, यहां से टूट जाता। जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, सरफेस टेंशन की वजह से एक दूसरे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बांधे रखते हैं और क्या करते हैं, सरफेस एरिया का कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर सरफेस एरिया नहीं होता तो भैया चारों तरफ फैल के जाता पानी, तो सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर। कुल मिला जुला के ये तीनों प्रॉपर्टी क्या देते हैं, वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं कि नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है टेंशन से लड़ने की क्षमता, टेंशन से हमारी वाटर कॉलम टूट ना जाए, उसको झेलने की क्षमता। कौन से प्रॉपर्टी देते हैं, कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन। एडिशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का दीवार के साथ अट्रैक्शन, पोलर सरफेस से बोला जाता है ना, तो पोलर सरफेस के साथ अट्रैक्शन। उसके बाद जो होता है सरफेस टेंशन क्या होता है, बस एक लाइन रख लो सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन जो होता है एक दूसरे को खींचता है। सरफेस टेंशन की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचते हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये जो होता है वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसमें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, लिक्विड फेज में एज कंपेयर टू गैस फेज में। ये तीनों प्रॉपर्टी वाटर को क्या देते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। क्या देते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, देखना एक लाइन ये लिखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में कि ये रजिस्ट द पुलिंग फोर्स। क्या होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, बचाते हैं, रजिस्ट द पुलिंग फोर्स। ये पुलिंग फोर्स क्या होता है, अच्छा पुल होने की वजह से, पुलिंग फोर्स मतलब एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। वो हम जानते हैं किसके द्वारा है, ट्रांसपायरेशन की वजह से आया है कि नहीं आया है। ट्रांसपायरेशन होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वाटर कम होगा और यहाँ वाटर ज्यादा होगा, तो यहाँ से वाटर क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा तो यहाँ वाटर कमी हो जाएगी, निकलेगा तो क्या होगा, निगेटिव प्रेशर। और ज्यादा ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगने की वजह से चैन ब्रेक हो सकते हैं। तो हाई अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उस चैन को टूटने से रोकने की क्षमता है कि नहीं, कि चैन टूट ना जाए, तो वो रजिस्ट करते हैं पुलिंग फोर्स को, जो खींचने की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, बचाते हैं उससे। इतनी बात एकदम समझ में आई। अब देखो सरफेस टेंशन की वजह से आता है कैपिलरिटी। क्या आता है, ये क्या होता है कैपिलरिटी, देखो भैया कैपिलरिटी मतलब होता है, ऐसा समझो, कैपिलरिटी मतलब होता है एबिलिटी टू राइज, मतलब ऊपर जाना, इन थिन ट्यूब में ऊपर जाने की क्षमता, उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। अगर बोलते हैं हम हाई कैपिलरिटी है, मतलब बहुत तेजी से पानी
ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बहुत तेजी से क्या जाएगा? ऊपर पानी जाएगा। तो वाटर का मूवमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? वाटर का मूवमेंट जो होता है इस बात पे भी डिपेंड करता है, कैपिलरिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कैपिलरिटी। अगर मान लो हाई कैपिलरिटी हुआ, क्या हुआ? हाई, तुम समझ लो इतना, बताओ थिन ट्यूब में जो पानी होता है वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा थिक ट्यूब में? थिन ट्यूब में जो पानी होगा वो क्या होगा? ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। तो हम बोले किसी के पास हाई कैपिलरिटी है, हाई कैपिलरिटी मतलब बहुत तेजी से पानी चल रहा है, तो वहां थिन ट्यूब होगा या थिक ट्यूब होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? थिन ट्यूब होगा। अब इसीलिए कैपिलरिटी बताओ हमें क्या करना है? प्लांट में दूर तक पानी चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है? दूर तक पानी चढ़ाना है। और दूर तक अगर पानी चढ़ाना होगा तो दूर तक पानी चढ़ाने के लिए, दूर तक पानी चढ़ाने के लिए स्मॉल डायमीटर का वो वेसल्स और ट्रैकेट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए यहाँ क्या होता है? थिन ट्यूब का स्मॉल हमारी प्लांट में जो होता है स्मॉल डायामीटर का क्या होता है? स्मॉल डायामीटर का ट्रैकरी एलिमेंट होता है। क्या होता है? स्मॉल डायामीटर का ट्रैकरी एलिमेंट होता है। और ट्रैकरी एलिमेंट में कौन आएगा? वेसल्स और ट्रैकीट। कौन आएगा? वेसल्स और ट्रैकीट। ये वेसल्स और ट्रैकीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? थिन ट्यूब होता है, स्मॉल डायमीटर का ट्यूब होता है, जिसकी वजह से हाई कैपिलरिटी आता है। मतलब पानी क्या होगा? बहुत तेजी से चढ़ेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? एकदम सोचो, लिख के सोचो, फिर हम तुम्हें बता रहे हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अब बात करते हैं, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, चलो फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। उसके बाद जो होता है, उसके बाद एडिशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का इस सरफेस के साथ, पोलर सरफेस, और पोलर सरफेस क्या है? वेसल्स भी हो सकता है, ट्रैकिंग, इसके साथ अट्रैक्शन। अच्छा, और सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होगा तो पानी क्या होगा? एक दूसरे को ज्यादा खींचेगा और सरफेस एरिया कम होगा तो पतली एक पाइप बनेगा। तो पतली पाइप बनेगा तो हाई कैपिलरिटी आएगा। कैपिलरिटी मतलब कुछ नहीं, कैपिलरिटी मतलब होता है चढ़ने की क्षमता, एबिलिटी टू राइज इन ट्यूब, ट्यूब में चढ़ने की क्षमता। और ट्यूब कैसा होना चाहिए? थिन। अगर हम बोले कि हाई कैपिलरिटी है मतलब पानी बहुत तेजी से चल रहा है, कैपिलरिटी मतलब चढ़ने की क्षमता, कितनी तेजी से चढ़ रहा। अगर हाई कैपिलरिटी मतलब बहुत तेजी से चढ़ रहा, बस बात खत्म। चलो हाई कैपिलरिटी है तो बहुत तेजी से चढ़ेगा। अब क्या होना चाहिए? हमें यहां से पता चल गया कि प्लांट में भी हाई कैपिलरिटी अगर तुम्हें क्रिएट करना है तो वहां स्मॉल डायमीटर का ट्यूब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्मॉल डायमीटर का ट्राइकरी एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब देखना ये जो ट्रांसपायर, अच्छा अगर मान लो यहाँ पानी आता और यहाँ किसकी वजह से आ रहा है? पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से आ रहा है। समझना बात को, इस बात को हम पूरी पहले मिटा दें। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? वाटर का वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन। एडिशन मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ? पोलर सरफेस के साथ। सरफेस टेंशन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, गैस फेज में ज्यादा करेंगे कि लिक्विड फेज में? लिक्विड फेज में। और ये तीनों प्रॉपर्टी वाटर को क्या देते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। मतलब ये जो पुलिंग फोर्स की वजह से, पुलिंग मतलब जो खींच रहा है पानी, उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होगा, उस टेंशन में वाटर कॉलम टूट ना जाए उससे लड़ने की क्षमता देते हैं। अच्छा, उसके बाद कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी मतलब होता है ट्यूब में चढ़ने की क्षमता। अगर हम बोल रहे हैं हाई कैपिलरिटी मतलब थिन ट्यूब होगा, हाई कैपिलरिटी मतलब पानी तेजी से चल रहा है तो थिन ट्यूब होगा। इसीलिए हमें यहाँ से पता चला कि प्लांट में भी क्या होना चाहिए? स्मॉल डायमीटर का ट्राइगरी एलिमेंट होना चाहिए जो मदद करेगा हाई कैपिलरिटी बनाने में, मतलब पानी को तेजी से चढ़ने में। बस बात खत्म। उसके बाद देखो, अच्छा अगर ट्रांसपायरेशन, यहां से ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी खींचा खींचा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी को पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, किसकी वजह से? ट्रांसपायरेशन की वजह से।
तो इसे ट्रांसपायरेशन पुल बोल सकते हैं, क्योंकि रूट प्रेशर की औकात नहीं है, रूट प्रेशर थोड़ी दूर तक पुश कर सकता है पानी को। अब ट्रांसपायरेशन जो हो रहा है, यहां से प्रेशर क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ प्रेशर क्या है, निगेटिव। अच्छा एक बात बताओ कि ये पानी जो है सिर्फ पानी ही फ्लो कर रहा है या फिर उसमें कुछ मिनरल भी है? मिनरल भी है, मतलब सैप का फ्लो हो रहा है। मान लो यहाँ क्या था, पानी, पानी था भैया, और यहां से यहां तो ये था काला वाला सॉल्यूशन, और यहां से पानी निकाल लिया गया, तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव प्रेशर। अगर पानी निकाल लिया गया यहां से तो बताओ, और अभी सोल्यूट उतना ही, हमने बोला वाटर का लॉस होता है, सोल्यूट का नहीं, सोल्यूट उतना ही है। तो बताओ यहाँ का सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया कि नहीं, यहाँ का सॉल्यूशन गाढ़ा, और यहाँ जस्ट बगल वाले का क्या है, पतला, क्योंकि वहां का पानी लॉस नहीं हुआ। तो पानी पतले यहाँ का क्या है, पतला, तो पतले से गाढ़े की तरफ पानी जाएगा, फिर ये लॉस हो गया, फिर ये गाढ़ा हो गया, और ये है पतला, फिर यहाँ से पानी जाएगा। तो ऐसे पानी पूरा चढ़ता रहेगा कि नहीं चढ़ता रहेगा, बिल्कुल चढ़ता रहेगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो, हमने बोला कि ये है मान लो स्टेम, और ये है लीफ, क्या है, लीफ। अब यहां से क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ये वाटर है भैया, और हमने बोला सिर्फ इसमें वाटर नहीं है, वाटर के साथ क्या है, सोल्यूट भी है, मिनरल भी है। और हमने बोला यहां से क्या हो गया, पानी का लॉस हो गया, यहां से पानी गया, इसकी वजह से क्या आएगा, निगेटिव प्रेशर आएगा। तो पानी का लॉस हुआ, तो ये सॉल्यूशन, यहाँ का सॉल्यूशन क्या हो गया, गाढ़ा, यहाँ का मान लो हो गया चाशनी, और ये है अभी शरबत। तो पानी कहां से कहां जाएगा, कम क्या होगा, पतले से गाढ़े की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। और फिर क्या हो गया, फिर पानी आया, फिर लॉस हो गया, फिर ये गाढ़ा, और ये पतला ही रहेगा, तो पतले से गाढ़े की तरफ पानी जाता रहेगा। अच्छा बताओ, और ये यहां से पानी खींचता रहेगा, किसकी वजह से खींच रहा है पानी, ट्रांसपायरेशन की वजह से। तो क्या इसे ट्रांसपायरेशन पुल बोल सकते हैं कि नहीं, ये पानी खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। अच्छा, तो उसे क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल बोल सकते हैं। अच्छा, यही मेन फोर्स होता है जो पानी को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है। चलो, उसके बाद हमने बोला ट्रांसपायरेशन पुल, जब ट्रांसपायरेशन होगा तो टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन क्रिएट होगा। और टेंशन, इस टेंशन से बचने के लिए, टेंशन से कहीं वाटर मॉलिक्यूल का ये चैन टूट ना जाए, उसके लिए कितनी प्रॉपर्टी हमने बताया, उससे बचने के लिए कोहेशन, एडिशन, और उसके बाद क्या बताया, सरफेस टेंशन, ये सब बताया कि नहीं बताया। तो उसमें एक कोहेशन हमने बताया था कि नहीं बताया था, कोहेशन भी हमें बचाएगा कि नहीं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, तुरंत कोहेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी, वो एक वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फिर चिपक जाएंगे। तो ये है एक थ्योरी, ये क्या है, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल। यही ये कहता है कि पानी को ऊपर तक चढ़ाया जा सकता है, रूट प्रेशर अकेले पानी को ऊपर नहीं चढ़ा सकता। इतनी बात एकदम क्लियर है। हमने तो कौन चढ़ाएगा भैया, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से। एनसीईआरटी में देखो एक मॉडल दिया होगा, पेज नंबर जाओ तुम, पेज नंबर पे जाओगे 187 पे जाओगे, तो वहां पर पहले पैराग्राफ में दिया है कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये मॉडल की वजह से ऊपर तक पानी जाता है। क्यों, क्योंकि रूट प्रेशर थोड़ी दूर तक पानी ले गया, लेकिन ट्रांसपायरेशन जब पुल हुआ, यहाँ गाढ़ा यहाँ पतला, गाढ़े से यहाँ गाढ़ा यहाँ पतला, पतले से गाढ़े, पतले से गाढ़े, फिर यहाँ पानी आएगा, फिर लॉस होगा। तो ये पानी क्या कर रहा है, खींच रहा है। और किसकी वजह से, किस प्रोसेस की वजह से, वाटर लॉस हो रहा है, तभी तो पानी खींच रहा है। तो ये हो गया ट्रांसपायरेशन पुल। अच्छा, अब क्या जनरेट होगा, टेंशन, और टेंशन की वजह से कहीं वाटर मॉलिक्यूल टूट ना जाए, उसके लिए एक प्रॉपर्टी यहां लिख दिया है, वाटर की कोहेशन। कोहेशन फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देगा। तो इसीलिए इसको बोला गया कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल। और ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल, ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल, ये जो होता है मेन, ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है, ये मेन फोर्स होता है जो पानी को ऊपर चढ़ाता है। और ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डिक्सन एंड जॉली। क्या नाम था भैया, डिक्सन एंड जॉली नाम था। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि भाइयों एंड बहनों, पूछना चाहेंगे कि ये बताओ कि ये है लीफ, और ये क्या है, ये क्या है, रूट। और यहां से क्या चल रहा है भैया,
हम ऐसे लिख दे रहे हैं वाटर। चल यहां अब तो हमसे पूछ रहे हैं, हम तुमसे पूछ रहे हैं कौन सा फोर्स जिम्मेदार है पानी को चढ़ाने में। तो एक फोर्स का नाम नहीं दोगे, यहां पर 5 चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो रूट प्रेशर, कौन सा प्रेशर भैया, भले हल्का सा धक्का देना है लेकिन दे तो रहा है। एक है वाटर के बीच में कोहेशन, वाटर और ट्रैकिट के बीच में या वेसल्स के बीच में एडिशन। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल की खींच के सरफेस एरिया कम करेगा, सरफेस टेंशन, ये भी तो भैया जिम्मेदार हैं। उसके बाद यहाँ ट्रांसपायरेशन पुल, ये सब मिलकर क्या करते हैं, वाटर को चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि 186 पेज पे जाओगे, 186 नहीं 188 पेज पे जाओगे, कहा लिखा है ट्रांसपायरेशन ड्राइवन, मतलब चलाया जाता है एसेंट ऑफ जाइलम में जो एसेंट होता है सैप का, डिपेंड ऑन, मेनली किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। 3 फिजिकल प्रॉपर्टी दी हैं, कौन से, कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन। और ये 2 फोर्स हमने पहले से पढ़े थे, रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन। इन सब की वजह से क्या होता है, पानी चढ़ता है। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले मेनली किसकी वजह से चढ़ता है, तो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से ऊपर तक पानी जाता। अगर ट्रांसपायरेशन ही ना होता तो वाटर लॉस ना होता तो पानी चढ़ता कैसे। वाटर लॉस हुआ, यहाँ निगेटिव प्रेशर है, यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव प्रेशर की तरफ जा रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर पानी अगर निकला है तो यहाँ का सॉल्यूशन होगा गाढ़ा, और इसके बगल वाला क्या है, पतला, तो पतले से पानी गाढ़े की तरफ जाएगा, फिर ये लॉस होगा, फिर यहाँ गाढ़ा हो जाएगा, फिर ये पतला, ऐसे लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को आपस में अटैच किए रहेगा। एडिशन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को जाइलम से अटैच किए रहेगा। सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस एरिया कम किए रहेगा। उसके बाद जो होगा ट्रांसपायरेशन, मतलब ये जो होता है वाटर कॉलम को क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। वाटर कॉलम, अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है तो वाटर कॉलम क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। मान लो किसी कंडीशन में वाटर कॉलम जो होगा बहुत भयानक टेंशन जनरेट होने की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से बहुत भयानक टेंशन जनरेट हो गया और वो वाटर कॉलम टूट गया, तो रूट प्रेशर हल्का सा धक्का दे देगा कि नहीं, तो रूट प्रेशर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जिम्मेदार है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई रोल बहुत ऊपर तक पानी पहुंचाने में रोल नहीं होता। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो इसको मिटाना चाहें, इसको हम मिटाना चाहेंगे, और उसके बाद हम बोलेंगे कि वाटर जो है, ये वाटर जो है, वाटर यहां बताओ, वाटर जो है रूट से कहां गया, जाइलम, सॉइल से रूट में जाइलम, फिर जाइलम से कहां गया, लीफ में, फिर ये लॉस हो गया, फिर रूट से, ऐसे ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, वाटर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वाटर इन ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट मतलब जो आता जाता रहे बार बार, क्या रहे, बार बार आता जाता रहे। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो होता जानते हो, यहां से अगर 100% पानी लिया गया है तो 99% पानी क्या किया जाता है, लगभग 99% पानी को लॉस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है। लेस देन 1% वाटर को यूज किया जाता है, लेस देन 1% वाटर का यूज किया जाता है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितने परसेंट पानी का यूज किया जाता है, लेस देन 10%। फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट के ग्रोथ के लिए केवल 1% पानी, 1% से भी कम पानी का यूज किया जाता है। बाकी सारे पानी को क्या कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है। किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। मोस्ट ऑफ इट्स वाटर लॉस एज वेपर। किससे भैया, थ्रू स्टोमेटा। किससे लॉस होता है, स्टोमेटा द्वारा, स्टोमेटा। अच्छा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसपायरेशन। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब हम ट्रांसपायरेशन कर रहे थे, जैसे हम रूट प्रेशर कर रहे थे, तुमने मानने से क्या कर दिया भैया, इनकार कर दिया। तो हमने कहा नहीं, हम तुम्हें एक्सपेरिमेंट द्वारा समझाएंगे। वैसे हम ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं। अभी ट्रांसपायरेशन में एक अलग से वीडियो बनेगा। ट्रांसपायरेशन एक पूरा लेक्चर रहेगा। अभी ट्रांसपायरेशन पे हमने हल्का सा जिक्र किया, बाकी डिटेल जिक्र नहीं किया है। तो हम ट्रांसपायरेशन कर रहे थे। तुमने कहा कोई सर सबूत है कि वाटर से पानी निकल रहा है, कोई सबूत है। हमने कहा चलो तुम्हें ठोस सबूत देते हैं। तो कहा पहला तरीका है
ट्रांसपायरेशन देखने का, तुम एक प्लांट ले लो, क्या ले लो, प्लांट, और उस प्लांट में जो पत्ती लगी है, उस प्लांट में जो पत्ती लगी है उसको पॉलीथीन बैग से ढक दो। किससे, पॉलीथीन बैग लगा दिया हमने यहाँ चारों तरफ। पॉलीथीन बैग क्यों लगाया सर, बता रहे हैं, पॉलीथीन बैग से इसको क्या कर दिया हमने, ढक दिया। और हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ भैया, इस पॉलीथीन के पैकेट में वाटर के ड्रॉपलेट पाए गए। क्या पाए गए, वाटर के ड्रॉपलेट। अब पानी तो पॉलीथीन जो वो तो पैदा नहीं करेगा पानी, तो ये पानी आया कहां से, लीफ से आया कि नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, ड्रॉपलेट, बूंद इन बैग। तो इसका मतलब ट्रांसपायरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो तुमने कहा सर कुछ और बता दो, एक और तरीका बता दो। कहा लो भैया दूसरा तरीका ले लो। पहला तरीका, पॉलीथीन से हमने उस पत्ती को ढक दिया। अब हमने देखा वहां पॉलीथीन के अंदर क्या मिले, हमें ड्रॉपलेट मिले वाटर के। क्या मिले, ड्रॉपलेट मिले वाटर के। चलो उसके बाद हमने क्या बोला, कुछ तुमने कहा कुछ और तरीका है, हमने कहा बिल्कुल तरीका है हमारे पास। कौन सा तरीका, सुनो कौन सा तरीका है। दूसरा तरीका है, हमने क्या कर दिया, ये लीफ था, क्या था, लीफ। अब हमने इस पे एक पेपर लगाया, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कौन सा पेपर भैया, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की खासियत ये होती है, ये वाटर को जब वाटर के संपर्क में जब आता है, तो वाटर जब इसमें एब्जॉर्ब होता है तो ये क्या होता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। क्या होता है भैया, कलर चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या लिया, लीफ, और लीफ पे क्या लगा दिया, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा दिया। और देखा कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो अपने कलर से दूसरे, मतलब ये ब्लू से पिंक हो गया। तो हमने कहा भैया तुम्हारा कलर चेंज तभी होगा जब वाटर आएगा। इसका मतलब पत्ती से क्या निकला है, वाटर निकला है। तो इसका मतलब ट्रांसपायरेशन हुआ है। इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो आज जो है, आज का बात यहीं तक करते हैं। बाकी जो ट्रांसपायरेशन वाला वीडियो वो कल अपलोड करेंगे पहले, लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। इसमें हम शुरू से जो पढ़ाए थे उस पर कुछ बात करना चाहेंगे। चलो शुरू से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, कहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था लेक्चर, हाँ लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, लेक्चर ही कहां से स्टार्ट किया था, हाँ हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि वाटर का मूवमेंट जो है क्लास में आदत रहती है ना, बच्चे से पूछते हैं तो वही वाली आदत यहाँ भी होती है। चलो हमने बात किया था कि वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर कैसे होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट मतलब ऊपर तक कैसे जाता है। तो हमने बताया एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब हमने क्या बताया, मिनरल, और मिनरल में क्या, मिनरल किसमें घुला हुआ, वाटर में घुला हुआ मिनरल, उसे क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। उसको उसी को हमने एसेंट ऑफ सैप बोला। हमारी एनसीईआरटी में टॉपिक बना के दिया है, मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ प्लांट, प्लांट के ऊपर कैसे पानी जाता है। तो हमने बताया इसके लिए कई सारी थ्योरियां हैं। कई सारी थ्योरी में पहला रूट प्रेशर की थ्योरी, कौन सी थ्योरी थी, रूट प्रेशर की थ्योरी थी। रूट प्रेशर की थ्योरी थी कि नहीं थी, हमने बोला रूट प्रेशर कब देखा जा सकता है, रूट प्रेशर तब देखा जा सकता है जब स्टोमेटा क्या हो, क्लोज्ड हो, तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो अंदर जाइलम के अंदर वाटर का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, वहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा। इसी पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोला जाता है, रूट प्रेशर। अगर तुमसे पूछ ले कि रूट प्रेशर जो होता है वो क्या एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो कैसे हमने काट के, हमने क्या किया था, एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट लिया था, उसको काट कर देखा था, और उसको जब हमने काटा था तो क्या हुआ था, उसको काटा था तो देखा भैया वहां से कुछ सोल्यूशन निकल रहा है। सोल्यूशन क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में सोल्यूशन निकल रहे हैं। तो हमने कहा हाँ भैया ये किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर। गटेशन भी किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है कि नहीं। गटेशन किसमें देखा जाता है, गटेशन देखा जाता है मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस, मतलब दुबले पतले प्लांट जो होते हैं, घासनुमा प्लांट जो होते हैं, वो ग्रॉस ब्लेड के टिप पे जो होता है, यहाँ पर एक स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन होता है जिसे हायाथोर्ड बोलते हैं। इसी के पोर की वजह, इसी पोर से क्या निकलता है, ड्रॉपलेट लिक्विड फेज में क्या होते हैं, पानी निकलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद रूट प्रेशर जो होता है, ये इफेक्ट इसका कब देख सकते हैं, जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो, उसके बाद या तो रात हो या तो अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल, हमने कहा वाटर ज्यादा दूर तक, वाटर जो होता है ये रूट प्रेशर जो होता है इसके जो होता है मॉडेस्ट हल्का सब कुछ करता है, वाटर को बहुत दूर तक नहीं चढ़ाता, लेकिन इसका जो होता है काम होता है रीस्टेब्लिश करता है। किसको, चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, रीस्टेब्लिश करता है। वो चैन जो अक्सर ट्रांसपायरेशन की वजह से, टेंशन जनरेट होने की वजह से टूट जाती हैं।
तो उसको क्या करता है, रीस्टेबलिश करता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमने होता है रूट प्रेशर को वर्णन नहीं किया जाता, रूट प्रेशर को कभी बात नहीं किया जाता जब हम पानी को ऊपर चढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर किसका बात किया जाता है, यहाँ पर बात किया जाता है ट्रांसपायरेशन पुल। हमने उसको क्या बोला, उस थ्योरी का पूरा, उस मॉडल का नाम बोला क्या, पूरा कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल। समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद हमने बोला कोहेशन जो होता है वो क्या होता है, वाटर का वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन। एडिशन क्या होता है, वाटर का जाइलम के साथ अट्रैक्शन। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस टेंशन जो होता है, वाटर का अट्रैक्शन जो होता है लिक्विड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर, वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैस फॉर्म में, जब वो गैस फॉर्म में हो। उसके बाद हमने बताया ये तीनों प्रॉपर्टी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं किसको, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं किसको, वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे कि वाटर कॉलम क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, वाटर कॉलम टूटेगी नहीं, मतलब टूटने से बचने की क्षमता आ जाएगी उसके अंदर। उसके बाद हमने बोला कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलैरिटी आती है, लेकिन ये सब नहीं जानना। कैपिलैरिटी मतलब होता है ट्यूब में चढ़ने की क्षमता। अगर हाई कैपिलैरिटी बोल रहे हैं मतलब पानी तेजी से चल रहा, मतलब थिन ट्यूब में चढ़ेगा, और इसीलिए हमारे प्लांट में थिन ट्यूब जो पाया जाता है वो क्या होता है, वो जो होता है ट्रैकिड एंड वेसल्स। क्या होता है, ट्रैकिड एंड वेसल्स होता है। उसके बाद हमने बोला कि ये जो होता है वाटर जो होता है ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है, लगातार आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। 1% वाटर से कम भी, 1% से कम वाटर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में, प्लांट ग्रोथ में, बाकी सब वाटर को क्या कर दिया जाता है, स्टोमेटा द्वारा लॉस कर दिया जाता है, और उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तुम नहीं मान रहे थे ट्रांसपायरेशन, तो हमने बोला हमने किया एक्सपेरिमेंट। क्या किया, एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, पत्ती को लीफ से क्या कर दिया, पत्ती को क्या कर दिया, पॉलीथीन से ढक दिया, और उसमें देखा कि उसमें ड्रॉपलेट आया। ड्रॉपलेट कहाँ से आया, इसका मतलब ट्रांसपायरेशन हुआ। फिर तुम नहीं मान रहे थे, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा दिया। कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर जब लगाया तो क्या हुआ, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगाया जब हमने, तो उसमें क्या हो गया, वो कोबाल्ट क्लोराइड का वाटर एब्जॉर्ब किया और कलर चेंज कर दिया। इतनी बात एकदम क्लियर है। कल बात करते हैं। थैंक यू।